हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड, हम ये बेबी स्वेटर बना रहे हैं जिसके मैंने मुंडे घटाना भी आपको बताया है। और आज की वीडियो में बनाएंगे हम इसका गला, कि हम गला किस तरह से घटाएंगे, कैसे फंदे उठाएंगे और कैसे उस गले को बनाएंगे। इसमें हम डबल गला बनाएंगे। तो गला बनाने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ट्यूटोरियल बता देती हूँ कि ये हम कैसे बना रहे हैं। देखिए, ये बेबी स्वेटर है। यहाँ पर ये मैंने 80 फंदे डाले हैं। अगर ये नॉर्मल वूल होती तो शायद हमें ये 65 फंदे अप्रॉक्स रहते। काफ़ी थे हमारे ये 65 फंदे, बट ये बेबी वूल है, काफ़ी बारीक है, आप देख ही सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 80 फंदे लिए हैं। ये मैंने 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाया है। यहाँ पर मैंने एक सीधे एक उल्टे का ही बॉर्डर किया है। इसमें आपकी अपनी इच्छा है, आप कोई और बॉर्डर भी कर सकते हैं और उसके साथ कोई भी फंदा कहीं नहीं बढ़ाया या घटाया, क्योंकि छोटे बच्चे का स्वेटर है तो कोई शेप देने की हमें ज़रूरत नहीं थी, वो हम कुर्तियों में देते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल वे में हमने इसी तरह से यहाँ पर पैटर्न बनाया और ये इस तरह से पट्टे डालते हुए हमने इसको यहाँ पर बना लिया। और यहाँ पर घटाए हैं हमने इसके मुंडे, जिसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ कि ये हमने कैसे घटाए हैं। पहले 3 घटाए, फिर 2 और फिर 1। सेम इसी तरह से हमने ये इधर घटाए हैं, 3 2 1। इसकी लेंथ बनाई है हमने यहाँ से, हमने ये वाइट से घटाया है तो ये हम रेड से नाप लेते हैं इसको। ये देखिए, ये हमने 10 इंच बनाया है। 10 इंच हमारा यहाँ है और लगभग 5 इंच ये हमारा बनकर 5 इंच बनकर ये हमारा ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा 15 अप्रॉक्स 15 इंच हमारा ये कंप्लीट बनेगा। वो मैं आपको बाद में फुल लेंथ दिखा दूंगी। तो आप इतना 10 इंच बनाने के बाद इसका यहाँ पर मोंढा घटा सकते हैं। तो अब हम इसमें गला घटाएंगे। अगर आप वी गला घटाने में इंटरेस्टेड है तो जब आप ये यहाँ पर मुंडा घटा रहे हैं तो साथ ही साथ यहाँ पर वी नेक के लिए भी घटाई स्टार्ट हो जाएगी सेंटर से। बट हमें यहाँ पर राउंड नेक बनाना है, वो भी डबल बनाना है। उसके लिए हमने इसको इतना बना लिया है। ये बनाया है हमने लगभग 2 इंच नहीं है ये, 1.2 इंच, 2 इंच में 2 पॉइंट कम है। ये देख सकते हैं आप। इस तरह से ये 2 इंच होने में ये 2 पॉइंट कम है। यहाँ तक ये हमारा है। आप 2 इंच भी बना सकते हैं इसको, बट मैं इसको यहीं से घटा रही हूँ। तो ये इस टाइम यहाँ पर घटने की वजह से ये जो मेरे पास फंदे बचे हैं ये 68 फंदे हैं। तो मैं इन्हें हाफ हाफ कर लेती हूँ, यानी कि 34 वन साइड कर लेती हूँ और 34 वन साइड। तो अब हम इसको बुनेंगे। तो हम इसको बुन लेते हैं। फ्रंट पार्ट में ही हम नेक घटाएंगे। जो बैक पार्ट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बैक पार्ट भी ये मैंने बनाकर ये कंप्लीट कर लिया है ऊपर तक। देखिए, यहाँ से ये पैटर्न डालते हुए और इसकी ये देखिए, ये कंधे की ये घटाई यहाँ पर हुई है। तो हमें इतना ये हमने बना लिया है यहाँ तक। यहाँ से ये हमारे नेक की घटाई हो रही है इस जगह से। तो फ्रंट हमारा यहाँ तक बनकर तैयार है। तो अब हम ये आगे का पोर्शन बनाएंगे। तो ये बैक में हमने कोई भी नेक, आप देख सकते हैं, कुछ नहीं घटाया है। पहले हम फ्रंट नेक को घटा लेते हैं, फिर बैक पार्ट से उसको अटैच करेंगे कंधों के फंदे। ठीक है, तो फिर हम पहले ये घटा लेते हैं, हाफ हाफ हम इसको करेंगे। 34 फंदे हम यहाँ पर बुन लेते हैं। 2 3 4 तो देखिए, ये हमारा यहाँ पर इसका ये सेंटर आ गया है। 34 फंदे हमारे ये इधर हो गए हैं। 34 फंदे आप चाहें तो कोई मार्कर भी लगा लीजिए। वैसे मार्कर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम यहाँ से घटाना स्टार्ट कर देंगे तो ये इजीली पता चल जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे घटाएंगे 8 से 10 फंदों को एक साथ। कैसे घटाएंगे आइए देखते हैं। इस सिलाई को तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं।
दूसरी सिलाई को लेंगे और इसको यहाँ से घटाएंगे, तो हम 2 का 1 घटाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फंदे ये हमने यहाँ पर बाइंड ऑफ कर दिए हैं। 8 कर दीजिए, 10 कर दीजिए एक साथ, जितने भी आप करना चाहें। यहाँ पर ये मैं 8 फंदे बंद कर रही हूँ और उसके बाद इस सिलाई को इसी तरह बुन रही हूँ। यहाँ पर ये 8 फंदे को हमने बाइंड ऑफ कर दिया था। अब ये फंदे हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 यानी कि 26 फंदे ये हमारे हैं, जिसमें से हमें 16 से 18 यानी कि 16 फंदे हमें अपने कंधे के लिए रखने होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 16 फंदे हम कंधे के लिए रखेंगे और ये फंदे हम अपने घटा देंगे। तो आते जाते हम इन फंदों को घटाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। इधर तो हमारा ये मुंडा है, तो इधर तो हमें घटाने की जरूरत नहीं है। हम इस सिलाई को बुनेंगे। देखिए, इस सिलाई को हमने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम अपनी उल्टी साइड है, तो हम उल्टी साइड से फिर से एक फंदा घटाएंगे। एक फंदा घटा दिया और फिर हम उल्टी सिलाई पूरी बना के कंप्लीट कर लेंगे। हमें हर बार गले की साइड से ही घटाना है। 16 फंदे छोड़ने हैं, बाकी के फंदों को घटा देना है। तो हम ये पहले उल्टी सिलाई कर लेते हैं। सीधी सिलाई पर आने के बाद जब सिलाई को एंड करेंगे तब हम 2 का 1 करेंगे। देखिए, अब हम ये इधर मुंडे की साइड पर हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ से ये फंदे पूरे हो चुके हैं। मतलब जितनी हमने यहाँ पर वाइट बुना था इतना ही यहाँ पर बुना जा चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पर कलर भी साथ में चेंज करेंगे। रेड कलर है यहाँ पर, तो रेड कलर लगाएंगे। ये 2, 3, इसी तरह से हमें यहाँ पर तो हमें कोई फंदा नहीं घटाना, गले की साइड ही घटाएंगे। ये देखिए, सिलाई के एंड में है हम यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से। जब सिलाई शुरू कर रहे हैं तब भी 2 का 1, और जब सिलाई को एंड करेंगे तब भी 2 का 1। यहाँ से ये गले की साइड है हमारी, यहाँ पे हमने 2 का 1 किया और उसके बाद ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इधर इस साइड तो हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है,
हमें गले की साइड आते जाते एक एक फंदा घटाना है जब तक हमारे यहाँ कंधे के लिए 16 फंदे ना रह जाएं। 16 फंदे रखेंगे हम अपने कंधे के लिए। तो हम ये उल्टी सिलाई करके अब हम सीधी साइड पर आएंगे, तब हम लास्ट में 2 का 1 करेंगे। तो देखिए हम ये सीधी साइड की सिलाई में यहाँ पर गले की साइड आ गए, तो हम यहाँ पर भी 2 का 1 करेंगे। ये लास्ट में 2 है, इस 2 का 1 करेंगे। हम अपने रॉन्ग साइड पर हैं, तो सिलाई को स्टार्ट करते हुए भी हम 2 का 1 कर रहे हैं और सिलाई को एंड करते हुए भी। बट अगर आपको ऐसा फील हो कि आपका गला कुछ ज़्यादा फैल रहा है तो आप सिलाई को शुरू करते हुए 2 का 1 करिए। सिलाई को जब हम सीधी सिलाई से एंड कर रहे हैं तब आप 2 का 1 ना करें, अगर आपको ऐसे लगे। बट ये अभी इस तरह से लग रहा है कि फैला हुआ, लेकिन जब इसके फंदे उठेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। तो अभी तो ये हमारे फंदे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 फंदे हैं ये। अभी हमें 6 फंदे और घटाने हैं, 16 फंदे रखेंगे हम कंधे के लिए। तो अभी फिर से हम 2 का 1 कर लेते हैं। और इस सिलाई को ऐसे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ये हमारा रेड के बाद व्हाइट की 2 सिलाई हुई है, तो उसके बाद अब हम पहले यहाँ पर व्हाइट कलर लगा लेंगे और इससे हम 2 सिलाई बुनेंगे। कलर चेंज करते हुए भी हमारा जो फंदे घटाने का प्रोसीजर है वो इसी तरह से चलता रहेगा, बस यहाँ पर हम अपना कलर चेंज कर रहे हैं। अगर आपका कोई पैटर्न है, आप कोई स्वेटर में कोई डिजाइन डाल रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए और आते जाते गले की साइड आप एक एक फंदा घटा दीजिए। यहाँ पर हम 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। इस साइड से भी 2 का 1 करेंगे सिलाई शुरू करते हुए। है हमारा, देखिए इस तरह से हमारा ये गला आ रहा है। अब इसमें हम ग्रीन कलर लगाएंगे। ये देखिए अब हम अपनी सीधी साइड पर हैं। तो जैसे कि हम सिलाई के एंड में 2 का 1 कर रहे थे, इस बार हम इस सिलाई के एंड में गले की साइड 2 का 1 नहीं करेंगे। इस सिलाई को ऐसे ही बुनते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम कोई भी 2 का 1 नहीं कर रहे हैं, इसी तरह से हम इसको बुन रहे हैं। और हम अब जब गले की साइड पर ही हैं और इधर से सिलाई शुरू करेंगे तो इधर 2 का 1 करेंगे। अगर आपको गला फैला हुआ लग रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये लास्ट में इस तरह से स्टेप करके बता दिया है। तो देखिए ये हमारा ये भी पूरा हो गया है ग्रीन कलर। तो अब हम यहाँ पर व्हाइट कलर लगाएंगे। ग्रीन कलर का हमें कोई यूज नहीं है, तो इसलिए ग्रीन कलर को हम यहाँ पर कट कर देंगे। रेड कलर अभी हमें लगाना है, इसलिए अभी हमने रेड कलर को कट नहीं किया था। पहले व्हाइट की 2 सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने सीधी सिलाई कर ली है। इस साइड से हमने यहाँ पर सिलाई के एंड में यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं घटाया है। अब हम अपनी रॉन्ग साइड पर हैं, तो इस साइड से हम फंदा घटाएं, इससे पहले हम अपने फंदे को गिन लेंगे। तो ये हमारे फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यानी 16 फंदे हैं। अब हम फंदा कोई भी नहीं घटाएंगे क्योंकि ये हमारे यहाँ पर कंधे के फंदे बनेंगे, तो इसीलिए अब हम इसको एज इट इज ही बुनेंगे। मीन्स हम इसमें कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे ना ही बढ़ाएंगे। इसको हमें अपने पूरा मुंडा होने तक इसी तरह से बुनना है जितना हमारा बैक पार्ट हमने बनाकर तैयार किया है,
उतना हम इसको पहले बनाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें ये कितना और बुनना है बिना फंदा घटाए। बिना फंदा घटाए हमें ये कितना बुनना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये भी हमारा यहीं पर है, ये हमारा यहाँ पर गला घट गया, ये हमारा यहाँ पर मुंडे की घटाई हुई थी। तो अब ये हमें यहाँ तक कितना बुनना है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा यहाँ पर, ये देखिए, ये हमने यहाँ पर रेड बना लिया है, ग्रीन बन गया है, रेड अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और ये इतना बनाएंगे हम व्हाइट तक बिना कोई भी फंदा घटाए। ये इसी तरह से हम ये बनाते जाएंगे यहाँ पर। तो इसको हम पहले यहाँ तक बना लेते हैं। तो देखिए ये वाला मुंडा बनकर हमारा कंप्लीट है। अब हम इस साइड का गला घटाएंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल शेप आ रही है हमारी, हाफ राउंड कट हमारा ये कट गया है। अब ये हम इधर से घटाएंगे, जैसे जैसे हमने इधर से घटाया था वैसे ही हमें इधर से घटाना है। मैंने आपको इस साइड का तो बता दिया है, ये इस साइड की भी स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ। तो जैसे 8 फंदे एक साथ हमने यहाँ घटाए थे तो 8 ही फंदे हम एक साथ यहाँ घटाएंगे। बट ये फंदे हम ऐसे नहीं घटाएंगे, ये सीधे फंदे हैं तो हम ये पीछे की साइड को घटाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे ऐसे। यहाँ पर ये पहले 2 फंदों का एक किया, फिर ये देखिए ये 2 फंदों का एक करेंगे, आठ फंदे ये एक साथ घटा लिए हैं। ये पीछे को घटाए इसीलिए हमारी ये चेन आई। अगर हम आगे से घटाते तो ये चेन नहीं आती और फिर हमें फंदे उठाने में प्रॉब्लम आती। तो इस वजह से ये हमने पीछे की साइड से बुना। अब 8 फंदे घटाने के बाद इस सिलाई को एज इट इज बुन लेंगे। ये हमारी मुंडे की साइड है, इस साइड हमारा कोई भी फंदा नहीं घटता। ये जो हमारे फंदे यहाँ पर घटे थे बस वही घटे हैं। अब हम अपनी उल्टी साइड है, अब हम यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे और यहाँ पर भी हम 2 का 1 करेंगे। तो देखिए हम सिलाई के एंड में हैं और यहाँ पर भी हम ये 2 फंदों का 1 करेंगे इस तरह से। अभी सिलाई के शुरू में आएंगे तो यहाँ से भी हम 2 का 1 करेंगे। तो अब ये हमारी यहाँ से सिलाई शुरू होगी तो हम सिलाई के शुरू में भी पीछे की साइड से 2 का 1 करेंगे, यानी कि जाते आते हमें दोनों ही बार 2 का 1 करना है जब तक हमारे यहाँ कंधे के फंदे ना बच जाएं। 16 फंदे हमने यहाँ पर रखे हैं। ये साइज के अकॉर्डिंग हमारे फंदे रखे जाते हैं, जो हमारा साइज है उसी हिसाब से। यहाँ एक हम बेबी स्वेटर बना रहे हैं इसलिए हम 16 फंदे का कंधा रख रहे हैं। तो अब हमारा राइट साइड से धागा चेंज होना था, बट हम रॉन्ग साइड से ही कलर चेंज करेंगे, वरना यहाँ पर धागे के बहुत सारे जॉइंट आ जाएंगे जो हमें फंदे उठाने में प्रॉब्लम करेंगे। इसीलिए एक सिलाई का उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। जैसे हमने यहाँ पर ये रेड कलर लगाया था इसी तरह से अब यहाँ रेड कलर लगाएंगे। तो हम ये रॉन्ग साइड से लगा देंगे क्योंकि इसकी राइट साइड इसी तरह से फिनिशिंग से आए, इसलिए ये हम रॉन्ग साइड से लगा रहे हैं। देखिए हम ये लास्ट में है और यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से। सिलाई को इस तरह से टर्न करेंगे और ये सीधी साइड है, यहाँ पर भी हम 2 का 1 करेंगे पीछे की साइड ताकि हमारी चेन आए और हमें यहाँ फंदे उठाने में कोई दिक्कत भी ना हो। 2 का 1 किया,
तो हम अपनी ये रॉन्ग साइड पर है, तो इस साइड में भी जब हम यहाँ एंड में आएंगे तो हम ये 2 का 1 करेंगे। देखिए ये सिलाई के हम एंड में आ गए हैं, तो यहाँ पर भी हम ये 2 का 1 करेंगे इस तरह से। देखिए फंदे गिन लेते हैं हम यहाँ पर अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ये 20 फंदे हैं, अभी 4 फंदे हमें और घटाने हैं। ये देखिए आप यहाँ फंदे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 16 फंदे हैं। एक फंदा हमारा भी यहाँ एक्स्ट्रा है, तो यहाँ सिलाई शुरू करते टाइम हम 2 का 1 कर देंगे। ये 1, अब ये हमारे 16 फंदे बचे हैं। एक फंदा ये है, 2 3 14 15 और ये 16 फंदे बचे हैं अब हमारे। ये जितने फंदे अब हमारे ये यहाँ बचे थे, ये देखिए। अब इसको हमें इतना ही बना लेना है, ग्रीन बनाएंगे उसके बाद वाइट, रेड और फिर वाइट, इसी तरह से बिना घटाए अब हमें इसे यहाँ तक बना के तैयार कर लेना है। उसके बाद हम इसके जोड़ेंगे कंधे और उसके बाद उठाएंगे इसके फंदे। कटकर तैयार है। यहाँ पर ये हमारे मोंढे घटे हुए हैं और ये हमारा यहाँ पर गला घट गया है। अब इसको हम बैक पार्ट से अटैच करेंगे। ये है हमारा बैक पार्ट, तो इसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और ये वाले जो फंदे हैं इनके साथ इनको, चाहे तो आप इसे अलग अलग बंद करके भी सी सकते हैं और चाहे तो एक साथ साट सकते हैं। तो पहले मैं ये साट देती हूँ और इसको कैसे साटा है वो मैं इन फंदों में आपको बताऊंगी। तो देखिए ये कंधा हमने इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमने यहाँ पर बंद कर दिया है और अब हम ये इस कंधे के फंदे हम इस साइड में जोड़ेंगे यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं ये सिलाई हमारी इस तरह से है, तो हम इसको घुमा लेंगे। घुमाएंगे कैसे, मतलब हम फंदे इसमें पलट लेंगे, बिना बुने फंदों को इस सिलाई में ट्रांसफर कर लेंगे। हम इस तरह से दोनों सिलाई के फंदों को एक साथ रखेंगे। एक इस सिलाई से फंदा लेंगे और एक इस सिलाई से, एक इससे एक इससे, एक एक फंदा हमें दोनों साइड से लेना है, बिना बुना ही ले रहे हैं। ये देखिए ध्यान रखना फंदा ना उतर जाए कोई। ऐसे यहाँ पर लाके एक फंदा इससे, इस तरह से दोनों सिलाई के फंदे हमें एक सिलाई में कर लेने हैं। एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से। तो ये 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे इस तरह से सिलाई में, ऊन जोड़ेंगे। ये तीनों फंदे निकाल देंगे, ये फंदा इसमें डालेंगे और फिर से 3 का 1 करेंगे। मतलब बंद करते हुए हमें ये वाला कंधे का 3 का 1 करना है और टाइट हाथ से करना है इस तरह से। इस फंदे को इसमें ले लेना है और 3 का 1 करना है, खींच के करना है इसको, बिल्कुल भी लूज नहीं रखना है। जितना टाइट आप बुन सकते हैं उतना टाइट आप इसको बुनेंगे।
देखिए ये बंद हो गया है, इसको हम कट कर देंगे यहीं से, इसको पक्का कर देंगे। ये जो ऊन हमारी यहाँ थी, इन दोनों को भी यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए अब हमारे पास ये गले के पिछले के इस तरह से दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारा ये गोल गला है। अब इसके हम फंदे उठाएंगे, उसके बाद इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब इसके हम फंदे उठा लेते हैं। देखिए अब ये 3 सिलाइयों में इस तरह से फंदे हो गए हैं। अब हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली भी जो है हमारी, इसको भी हम डबल पॉइंटेड नीडल में ले लेंगे। तो देखिए हम ना बॉर्डर नहीं बना रहे हैं इसमें, हम ये बैक साइड से बुनना स्टार्ट किया है। मेरी वीडियो पॉज रह गई थी तो इसलिए ये शूट नहीं हो पाई। तो देखिए ये फंदे हमने इसी तरह से बुन रहे हैं। ये 36 फंदे हैं जिन्हें हमें 30 या 32 भी चलेगा। तो हम इसको यहाँ पर कहीं कहीं से 2 का 1 कर रहे हैं। देखिए 4 नीडल से बुनना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बट फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। तीन फंदे हम इसमें घटा चुके हैं। इस निडल में ये हमने बुन लिया है। फंदे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 फंदे हमारे ये हो गए। अब हम ये इधर के फंदे बुनेंगे। तो देखिए इस तरह का, ये जब हम यहाँ पर ये स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से होल आ रहा है। तो ये होल ना आए इसके लिए आप इस तरह से यहाँ से एक फंदा उठा के इसको बुन लीजिए यहाँ पर, फिर आप इसको बुने। ये देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का फिर ये होल नहीं आएगा। तो ये हमारे फंदे यहाँ तक हो गए थे 30। 1 2 3 4 5 दे भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 फंदे है हमारे। ये 30 फंदे ये हमारे इस निडल में हो गए हैं। अब हम इसके फंदे बुनेंगे। यहाँ से ये बीच में भी, जब हम इन्हें सिलाइयों को ज्वाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ बीच में से एक फंदा ले लेंगे ताकि यहाँ बीच में हमारा होल ना रहे, इस तरह से। देखिए इसके फंदे भी गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 फंदे हैं ये हमारे, और हमें 30 फंदे करने हैं। तो अभी हमारा ये काफ़ी सारा स्पेस ये यहाँ पर बचा हुआ है, तो हम इसमें से फंदे उठाएंगे, 3 फंदे। और 3, 27 फंदे थे, अब ये हमारे 30 फंदे हो गए। देखिए पहली सिलाई काफ़ी टाइट हाथ से करनी पड़ी हमें इसकी। देखिए इस तरह से। अब ये हमारे 30-30 फंदे तीनों साइड हैं। तो अब हम इसको बुन लेते हैं। तो हम इसको डबल बनाना है, तो इसलिए हमें ये लगभग 2 इंच तो बनाना ही पड़ेगा। 20 सिलाई हम इसमें करेंगे। और अगर आप कोई बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर बना लीजिए। अगर सिंपल एक सीधा एक उल्टे का और अगर सादा सादा बुनना चाहते हैं तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल ही बनाऊंगी, सिर्फ सीधा सीधा बुनूंगी। तो इसी तरह से बुनते हुए हम इसको 20 सिलाई बना के इसमें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसको बंद करेंगे, और जो हम बंद करेंगे वो बहुत ही ढीला ढीला बंद करेंगे, और उसके बाद उसको हम सिलेंगे। देखिए इतना बुनकर हमने ये तैयार कर लिया है। यहाँ पर अगर आप इस इंची टेप से इसको नापेंगे तो ये आपका 2 इंच बनकर तैयार हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। तो 1 इंच हम इसका अंदर फोल्ड कर देंगे और 1 इंच ये बाहर रहेगा। इसी तरह से ये राउंड राउंड बुनते हुए हमने इन सिलाइयों को पूरा तीनों साइड से इतना इतना ये बना लिया है। अब इसको हम बंद करेंगे। तो बंद करने का मेथड हमारा वही है कि हम 2 का 1 2 का 1 कर कर इसको बंद करेंगे ऐसे। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये टाइट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल ढीले ढीले हाथ से नॉर्मल, मतलब जो हमारे नॉर्मल साइज होता है फंदे का, बस आपको वो लेना है। क्योंकि अगर हम इसको टाइटली बंद कर देंगे तो हमारे ये सर में नहीं आएगा बिल्कुल भी, इसलिए इसको बहुत ही ढीला ढीला बंद करेंगे। ये 2 का 1 करा हमने, और अब ये 2 का इसका 1, तो ये हमारा लास्ट हो गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे, और इस तरह से हम इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा गला बनकर तैयार है। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये हम देखिए इसको हम सिलेंगे। तो इसको हम इधर अंदर की साइड हाफ फोल्ड करेंगे। ये वाली जो हमारी सिलाई है, जहाँ से ये हमने फंदे उठाए हैं, यहाँ से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। और ये इधर और ये इधर ऐसे आएगा। सुई में हमने धागा डाल दिया है, और एक एक फंदा लेके ऊपर ऊपर का इस चेन का इसको हमें सीना है। और सीना भी हमें बिल्कुल भी धागा खींचना नहीं है, बहुत ही सॉफ्टली सीना है इसे हमें, क्योंकि थोड़ा सा भी ये धागा टाइट होगा तो सर में प्रॉब्लम करेगा बेबी के। जिसे हम तुरपन करते हैं उस तरह से ये सिला जाएगा। देखिए फाइनली ये हमारा सिलकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे इस तरह से। जब हम कभी भी बंद करें उसके थोड़ा सा आगे इस तरह से कच्चे से टाके निकाल के ऐसे उनको, यहाँ से आप बिल्कुल लास्ट से कट कर दें इसको। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से ये हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये बनकर कैसा लग रहा है।
ये देखिए फाइनल लुक इसका स्वेटर का बनकर तैयार हो गया है। ये हमारा यहाँ पर नेक बनकर तैयार है। साथ ही मैंने इस पूरे ही स्वेटर को स्टिच भी कर दिया है। ये देखिए पूरा स्वेटर हमारा ये तैयार है। ये 1 से 2 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाया है। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।